नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का आज संपन्न हो गई है सकुशल तरीके से। प्रदेश भर के 38 जिलों में 3705 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई और 6,42,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। सुबह पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, तो वहीं दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। केवल जोधपुर जिले में ही 83 केंद्रों पर करीब 20,600 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इस बार परीक्षा में खास बात ये रही है कि पहली पारी के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रश्न पत्र अब 24 घंटे बाद बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जबकि सभी उम्मीदवार अपनी OMR शीट की कार्बन कॉपी परीक्षा खत्म होने के बाद ले जाने की अनुमति दी गई है। तो वहीं आज पटवार भर्ती परीक्षा में आयोग की तरफ से दी गई रियायत कितनी सफल रही है, उसी को लेकर आज इस कार्यक्रम पटवार परीक्षा संपन्न रियायत कितनी सफल जानने का प्रयास करेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि कहां पर किस तरीके से एग्जाम हुआ है, क्योंकि इस बार रियायत भी दी गई थी। रियायत इस कदर की धार्मिक भावनाओं का खास ख्याल रखा गया था। आप कड़ा पहनकर जा सकते हैं, कृपाण पहनकर जा सकते हैं, मंगलसूत्र पहनकर महिलाएं जा सकती हैं, ये रियायत दी गई थी। इसके साथ साथ नियमों में कुछ बदलाव भी किया गया था सिक्योरिटी को लेकर। सुरक्षा बेहद टाइट रही है, लेकिन टाइट सुरक्षा के बीच किस तरीके से एग्जाम सकुशल तरीके से संपन्न हुआ है, अब ये देखना बाकी रह गया है, क्योंकि दोनों ही पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं। दोनों ही पारियों में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए थे और जो प्रवेश पत्र पर नियम कायदे बताए जाते हैं पहले से ये निर्देशित किया गया कि उसके अनुसार ही आप पहुंचे। जितने समय पहले एग्जाम से आपको पहुंचना है उतने घंटे पहले आप पहुंचे, 1 से 2 घंटे पहले। हालांकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी रहे कि लेट हो गए, महज 5 मिनट की देरी से भी परीक्षा वो नहीं दे पाए। इसके साथ साथ चेकिंग सख्त रही है, सख्ती परीक्षा में नजर आई है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद और साथ ही साथ जो रियायत दी गई उसके साथ साथ क्या सब कुछ ठीक रहा है या फिर कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी नजर आई। और प्रीति सैनी जयपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं। PK दशरूरा पूर्व सदस्य RPSC, देवेंद्र शर्मा बेरोजगार नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आलोक राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक राज जी, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद सर। आलोक राज जी, आज पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, 2 पारियों में परीक्षा रही। इस बार रियायत भी दी गई है। रियायत के बाद हम कैसे परीक्षा को समझे, सब कुछ ठीक रहा? जी, ये परीक्षा 2 पारी में हुई थी। लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 6 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इस पर बैठे थे, यानी कि 89%, 89% अटेंडेंस रही। दोनों पारियों में परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 38 जिलों में परीक्षा की गई थी। किसी प्रकार की कोई व्यवधान या कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ केसेस थे मिसमैच के, फेस मिसमैच के, लगभग 5 या 7 केसेस हैं दोनों पारियों मिला के, तो उनकी जांच की जा रही है। उसके अलावा जो हमने रियायत ऐसा नहीं दी थी, हमारा ड्रेस कोड इस तरह से था ताकि सभी को मालूम रहे कि उनके पास कोई मेटलिक सामान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परेशानियां उनको होती थी कि कोई बाजू काट देता था पहले किसी को, या किसी को कोई बाल कलावा काट देता था या जनेऊ उठा देता था, वो सब हमने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे ड्रेस कोड के अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि आपका मेटलिक पार्ट नहीं होना चाहिए और यदि होता है तो उसको उसकी जांच होगी, क्योंकि मेटल डिटेक्टर जांच करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लेकर ना जा सके। तो वो सब हमारा जो मेन फोकस था वो था कि किसी बच्चे के पास में मोबाइल ना हो, ब्लूटूथ डिवाइस ना हो, स्मार्ट वॉच ना हो, कैलकुलेटर ना हो, इस तरह की चीजों को। बाकी इसको जांचने के लिए हमको ये मेटल डिटेक्टर यूज करते हैं
और उसमें व्यवधान ना हो, उसके लिए हम उनको चाहते हैं कि उनका ड्रेस कोड इस तरह का हो कि हम जांच कर सकें। जी तो मुझे बड़ी खुशी है। जी बिल्कुल, दो बातें मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पहली तो ये कि इस बार रियायत भी दी गई है, इसका उद्देश्य क्या रहा? दूसरा, क्या सभी सेंटर्स पे सब कुछ ठीक रहा या फिर कहीं से कुछ खबर ऐसे भी आई कि कहीं डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, कहीं पर चेकिंग को लेकर नाराजगी नजर आई? क्या रिपोर्ट पहुंची? देखिए, जब 6 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं 1000 से ऊपर सेंटर में 38 जिलों में, तो कहीं ना कहीं छोटा छोटपुट इश्यू हो सकते हैं कि कहीं पर जो चेक करने वाली टीम है उनको कोई कंफ्यूजन हो जाए या बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाए। तो ऐसे बहुत ही माइनर छोटपुट 2-4 केसेस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो भी बहुत इजीली रिजॉल्व कर लिए गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं वो भी जानना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारे दर्शक भी जाने कि कहाँ पर किस तरीके से सही रहा है, कहाँ पर कुछ गड़बड़ियां नजर आई हैं। जो आप बता रहे छिटपुट नजर आया है, कहीं पर कुछ कमियां, वो कहाँ कहाँ पर नजर आई है, क्या आप बता पाएंगे उसे? नहीं, बेसिकली जैसे कोई जो फेस मिसमैच केसेस थे, एक तो जो सॉरी धौलपुर का केस था, एक उदयपुर का केस है, और 2-3 और केस हैं जिनकी डिटेल्स हम ले रहे हैं अभी, जहाँ पर कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो मिसमैच दिखाता है फेस को, तो बस या फेस मिसमैच या फिर नाम का मिसमैच को दिखाता है। तो उनको परीक्षा देने देते हैं हम अभ्यर्थी को, लेकिन हम उससे एफिडेविट ले लेते हैं और पूरी जांच करते हैं, और उसके बाद जब पूरी तरह हम आश्वस्त हो जाते हैं, उसके बाद ही उनका रिजल्ट या उनका प्रोसेस किया जाएगा। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था जिसकी वजह से हमको कोई परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है आलोक राज जी, मैं रुक करूंगी आपका। प्रीति जरा ये बताइए कि जयपुर में किस तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ है, कहीं पर कोई गड़बड़ी की खबर? जी देखिए रुक्मणी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पटवारी का एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया, जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम था ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। 6,85,000 अभ्यर्थी इसमें रजिस्टर्ड हुए थे और उनमें से अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी रही। 88.88% अभ्यर्थी जो है वो उपस्थित रहे थे। अब अभी मेरी मौजूदगी है एक परीक्षा केंद्र पर, गांधीनगर में मैं मौजूद हूँ, और जहाँ पर भी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही। 300 समथिंग यहाँ पर सीटिंग की गई थी और 285 बच्चे जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो एग्जाम दिया है। लेकिन जब अभ्यर्थियों से बात की हमने दीपिका, तब उनका ये कहना था कि जिस तरह से 2 पारी में ये एग्जाम करवाया गया, उससे बेहतर होता अगर 1 पारी में हो जाता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने में थोड़ा अभ्यर्थियों को समय लगता है। और वैसे और साथ ही जो इस बार चेंज किया गया कि 2 पारी में तो एग्जाम करवाया गया, साथ ही जो पहली पारी में थे बच्चे अभ्यर्थी, उनको एग्जाम होने के बाद जो प्रश्न पत्र है वो नहीं दिया गया। और साथ ही कुछ बच्चों का ये कहना है कि पहली पारी से ज़्यादा कठिन दूसरी पारी में एग्जाम हुआ है। तो रिजल्ट में भी कुछ इस तरह से सामने आ सकता है, क्योंकि जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में कहीं वो अभ्यर्थी पीछे ना रह जाएं जो सेकेंड पारी में उनका एग्जाम हुआ था। ये कुछ चीज़ें थी जो अभ्यर्थियों के से बातचीत करने पर सामने आई। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रही, जो कि ज़रूरी होती है। जो एंट्री गेट से जो अभ्यर्थियों ने एंट्री ली और जो बायोमेट्रिक से सभी की एंट्री की गई, लेकिन कुछ जगहों से ऐसे मामले सामने आए जहां पर अभ्यर्थी कुछ ही सेकंड की देरी से अगर पहुंचे तो वहां उनको एंट्री नहीं दी गई। बहुत सालों से, महीनों से अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनकी आज परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो थोड़े से समय के लिए देर से पहुंचे, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि देरी से पहुँचने पर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं जब समय हो जाता है। 2 पारे में जिस तरह से एग्ज़ाम करवाया गया 9 से 12 और 3 से 6, तो 12 जो 9 बजे के बाद में और 3 बजे के बाद में किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। बाड़मेर में तो ऐसी घटना सामने आई जहां पर जो अभ्यर्थी है उसने बताया कि सीकर से आते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं देर हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलते हैं यहाँ पर, जब इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली दिए जाते हैं तो एंट्री नहीं दी जाती है। और वहीं जयपुर से भी कुछ घटनाएं सामने आई। जयपुर में हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जहाँ पर पटवारी परीक्षा देने आ रहे 2 हस्बैंड और वाइफ जिनका एक्सीडेंट हो गया और हस्बैंड की जिसमें मौत हो गई, और वाइफ का अभी तक इलाज जो है वो जारी है। होपफुली कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये जो हादसे हैं वो भी कई जगह से सामने आए। झालावाड़ में जिस तरह से एग्जाम के दौरान ही एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई। ठीक है प्रीति, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके दशोरा जी है, पूर्व सदस्य आरपीएससी। पीके दशोरा जी, इस बार रियायत जो दी गई है इसे कैसे समझा जाए? क्या धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा गया या फिर कुछ और बात हम समझ सकते हैं इसमें? और इस बार कि अगर परीक्षा की बात करें, कुछ नियमों को टाइट भी किया गया चेकिंग को लेके भी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं
परीक्षा के आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रकार से परीक्षाओं को संपादन करवा दिया। यह निश्चित रूप से राजस्थान के परीक्षा तंत्र, सरकारी परीक्षा तंत्र के लिए एक गौरव की बात है तथा उपलब्धि की बात है। अपनी बिगड़ती हुई साख को पुनः प्राप्त करने का एक सफल प्रयत्न है जी। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा विषय यह है कि यहाँ पर कुछ रियायत दी गई। मैं कहूंगा कि ये सद्बुद्धि तंत्र में आई जी। जिन चीजों के कारण से समाज के अंदर आक्रोश फैलता है तथा जिसकी कोई व्यावहारिक उपादेयता नहीं थी जी, उनको लागू करके सरकार अपनी प्रतिष्ठा खो रही थी, तंत्र अपनी क्षमता के ऊपर शंकाएं पैदा कर रहा था जी। तो उनके लिए उचित माध्यम निकाला गया, उचित निकाले गए। अभी जैसा बतलाया कि मेटेलिक चीज नहीं होनी चाहिए और अगर कोई है तो उसकी जांच की गई और जांच करने के पश्चात भी उनका रिजल्ट के बारे में विचार किया जाएगा जी। तो इस प्रकार का तंत्र पहले भी हो सकता था, पर निश्चित रूप से इन्होंने ये लिया, इसके लिए बधाई जी। तीसरा विषय जो अभी उठाया गया जी कि पहली पारी के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र को ले जाने नहीं दिया गया, उनको 24 घंटे बाद अपलोड करके वो ले सकेंगे, उसका कॉपी ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि कोई भी गुंजाइश जिसमें कि प्रश्न पत्र दूसरे पारी में किस तरह का होगा, क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं, उसके ऊपर सट्टेबाजी सारी खत्म कर दी जी। यह एक करने योग्य ही कदम था। इसके अंदर किसी को शंका हो तो शंका होने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे बाद उनको मिल जाएगा, उनको केवल प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि चाहिए, वो उपलब्ध रहेगी, आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीके दशोरा जी, क्या ये नियम क्या पहले भी क्या ये नियम अपनाए गए थे या फिर पहली बार ऐसे नियमों को अपनाया गया है? नहीं, इस प्रकार के नियम अपनाए गए हैं पहले भी, पर निश्चित रूप से इतने बड़े परीक्षा तंत्र के ऊपर और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करके इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, यह इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है। ठीक है, बधाई उसके लिए जी। ठीक है, यानी कि आप बधाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से सकुशल संपन्न हुई है परीक्षा। देवेंद्र शर्मा बेरोजगार नेता हमारे साथ हैं। देवेंद्र शर्मा जी, 3705 पद हैं, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, क्या बताता है ये आंकड़ा? देखिए, आंकड़ा तो साफ साफ दिख रहा है। एक भयावह स्थिति जो है बेरोजगारी की, उसको ही दिखाता है। 6 लाख अभ्यर्थियों पर मात्र 3700 जो पद हैं, वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत कम पद हैं और इतने कम पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो निकाली गई है, निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए कम है। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा हुई है जी, आज जो परीक्षा हुई उसके अगर नियमों की हम बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अगर सख्त नियम होंगे तो फिर नकल की गुंजाइश बहुत कम होगी, और अगर नकल की गुंजाइश बहुत कम होगी, सब कुछ ठीक रहेगा तो समय पर रिजल्ट भी आ पाएगा और समय पर नियुक्ति भी मिल पाएगी। जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि एग्जाम सेंटर पर जितनी जो है कड़ी चेकिंग होती है और बायोमेट्रिक सत्यापन होता है और ये सब चीजें ठीक है, बावजूद इसके पेपर तो कभी कभी लीक हो ही जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कुछ छोटी मोटी परेशानी है जो अभ्यर्थियों को आएगी। कई जगह पे मैंने सुना है कि जीन्स पहनने पर ही एफिडेविट भरवा कर उनको एग्जाम में बिठाया गया है। एक मानसिक प्रताड़ना उनको दी जा रही है। कई अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में नाम मिसमैच होने की वजह से उनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि जीन्स पहनने पर उनका एफिडेविट भरवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपने एक नॉर्मलाइजेशन वाली बात कही, उसमें भी ये परेशानी आ सकती है। मैं अध्यक्ष जी से ये बात भी कहना चाहूंगा, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से, कि जितना कम हो सके ये नॉर्मलाइजेशन में जो अंकों का कम ज्यादा जो होता है ना, 10-15 अंक ज्यादा 10-15 अंक कम, ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता है अभ्यर्थियों के लिए। तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन हो। अगर अंक बढ़े या घटे तो 2 या 3 अंकों में बढ़े या घटे, इससे ज्यादा होने पर अभ्यर्थियों की जो मेहनत है उस पे पानी फिरता ही है। एक 15 अंक अगर किसी अभ्यर्थी के नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाते हैं तो बाहर वाला अंदर आ जाता है, और 15 अंक किसी अभ्यर्थी के नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाते हैं तो अंदर वाला बाहर चला जाता है। तो ये भी एक परेशानी का सबब है। तो नॉर्मलाइजेशन कम से कम इसमें हो, क्योंकि 2 पारियों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। प्रीति, क्योंकि अभ्यर्थी जब परीक्षा देकर बाहर निकले थे, आपने उनसे बातचीत भी की थी, एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ व्यवस्था है, क्या परीक्षार्थियों ने कहा सब कुछ ठीक रहा? क्योंकि जयपुर में तो सबसे ज्यादा सेंटर से।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपिका, जयपुर में काफ़ी ज़्यादा सेंटर है, 176 सेंटर जयपुर में थे, और कुल अगर बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए थे। और वहीं अगर यहाँ पर गांधीनगर, जहाँ सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ अभ्यर्थियों से मैंने बातचीत की, तो उनका कहना था कि व्यवस्थाएं बहुत ठीक थी, बहुत अच्छी थी, कि पानी की जो बेसिक ज़रूरतें होती है वो अच्छी थी यहाँ पर। लेकिन जो एंट्री में जिस तरह से मैं तस्वीर के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगी कि इस बार जो चीज़ कही गई थी कि धागे हो या फिर कोई धार्मिक चिन्ह हो वो पहनकर जा सकते हैं, वहीं जो क्योंकि राखी का त्योहार अभी जस्ट गया है तो धागे जो बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे हुए थे सभी को काट दिया गया। लेकिन जो सुहाग की निशानी होती है, मंगलसूत्र है जैसे, तो उसको लेकर वहाँ प्रशासन जो है वो सख्त नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए तो कहा गया कि जो सुहाग की निशानी है वो आप पहन सकते हैं, वो आप पहनकर जा सकते हैं। लेकिन सख्त जो चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा सख्त रही, क्योंकि इस चीज़ को लेकर पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस बता दिए गए थे, क्योंकि जो प्रवेश पत्र होता है वो उसमें भी लिख दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या आपको फॉलो करनी है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, उसमें लिख दिया जाता है। और जो कहा जा सकता है कि जब अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं चेकिंग किस तरह से सख्त की जाती है, वैसे ही सख्त यहाँ पर बायोमेट्रिक तरीके से चेकिंग की गई, सभी के आधार कार्ड चेक किए गए, सभी के जो ड्रेस है वो पूरी तरह से चेक की गई, उसके बाद ही एंट्री दी गई। लेकिन अब यूजफुल हो गए हैं सभी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे ही जो चेकिंग है वो भी ज़्यादा सख्त होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आते हैं जहां पर डमी कैंडिडेट पकड़े जाते हैं या पेपर लीक हो जाता है या पहले से कुछ अभ्यर्थियों को पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चेकिंग है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा सख्त चेकिंग के बीच परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। पीके दशोरा जी, नियम तो सख्त हैं लेकिन ऐसी सख्ती अब हर एग्जाम में बहुत जरूरी है जिससे कि परीक्षा सभी सकुशल तरीके से संपन्न हो बिना किसी कमी के। और दूसरी बात यह भी कि कुछ एक दो जगह ऐसी है जहां पर कुछ तो कमियां रही हैं, तो क्या ये जो कमियां हैं छोटी मोटी ये आम सी बात है या फिर ये भी कमियां नहीं रहनी चाहिए, इनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, सख्ती के ऊपर तो कोई रियायत होनी नहीं चाहिए, सख्ती अच्छी रहनी चाहिए और इससे भी अधिक सख्ती हो सके तो ज्यादा अच्छी बात है। जहां तक कमियां रही वो कमियां निश्चित रूप से जीरो एरर सिचुएशन होनी चाहिए। अगर हमें कहीं ध्यान में आता है ये कमी है तो दूर होनी चाहिए। नियमों की अनुपालना 100% होनी चाहिए। और एक विषय उठा था नॉर्मलाइजेशन का, यह तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब उन्होंने एक सीधा सा बात रखी, मैं उसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तकनीकी विषय है। 4 नंबर 5 नंबर तक का 2-4 नंबर तक का डिफरेंस चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निकल प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसमें अगर कोई अंतर आएगा तो आएगा और इसको कोर्ट के अंदर सिद्ध किया जा चुका है। इसके ऊपर तो मैंने अपनी तरफ से जो हाईकोर्ट के अंदर दलील दी थी और वो हाईकोर्ट के फैसले में लिखी हुई जी। इसलिए नॉर्मलाइजेशन पे विवाद होना नहीं चाहिए। ये आवश्यकता है तो किया जाना पड़ेगा। इसके बारे में आयोग तय करेगा कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति है या नहीं है, क्या स्थिति क्या कर रहे हैं, तो उनको सोचना है इसके विषय में। और बाकी परीक्षा अच्छी हुई, अभ्यर्थी प्रसन्न है, यह प्रसन्नता की बात है हम सभी के लिए, तंत्र के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, आपने एक विषय उठाया था कि पदों की संख्या कम है, अभ्यर्थी ज्यादा है जी। ये तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा और ये अच्छी बात है हमारे लिए, तंत्र के लिए भी अच्छी बात है कि हमारा बेरोजगार व्यक्ति सावचेत है, वो मेहनत कर रहा है, वो अपनी क्षमता को टेस्ट करने के लिए मैदान में आ रहा है और अगर कमी रहती है तो और इम्प्रूव करेगा वो। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र शर्मा जी, बेशक पद कम है लेकिन अगर सख्ती के साथ परीक्षा का आयोजन हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो समय पर नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन हजारों की संख्या में जब आप फॉर्म निकालोगे और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे तो नौकरी देने में तो कितने साल लग जाएंगे। कम से कम पद तो निकाले जाने चाहिए कि अभ्यर्थियों को एक संतुष्टि हो, एक संतुष्टिपूर्ण पद हो। कम से कम 30,000 पदों पर ये भर्ती आनी चाहिए थी। 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं और 6 लाख अभ्यर्थियों पर इतने कम पद। हाँ, आज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही, अभी तक कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का भी और विभाग का भी, जिन्होंने इतने दुरुस्त तरीके से जो है परीक्षा करवाई। बिल्कुल। तो देवेंद्र शर्मा जी, फिर आपको ये नहीं लगता कि अगर नियम सख्त नजर आ रहे हैं, व्यवस्था अगर अच्छी नजर आ रही है तो मंशा तो साफ यही है ना कि रोजगार सबको देना है? जी बिल्कुल, मंशा यही है
और आशा भी यही है कि आगे भी इसी प्रकार से परीक्षाएं होंगी, ना कोई पेपर लीक होगा और सही तरीके से जो है परीक्षाएं पूर्ण रूप से संपन्न होगी। छोटी मोटी परेशानियां हर परीक्षा में होती है, हम समझते हैं, लेकिन पदों की संख्या को लेकर और नॉर्मलाइजेशन जैसी एक मैंने परेशानी बताई, वो एक बड़ी परेशानी आगे जाके बन सकती है, क्योंकि जब जब अधिक पारियों में पेपर होता है, नॉर्मलाइजेशन की एक बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के सामने पर के सामने आती है। अभी कुछ परीक्षाएं हुई हैं, उनमें बड़ी समस्या ये रही है, पशु परिचय सहित अन्य भर्तियों में भी। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक जी, आपका शुक्रिया।